का नाम क्या है? रामधरस। अच्छा, आप परेशान क्यों हैं? आखिर बैंकों के चक्कर और प्रशासनिक अधिकारियों थानों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? आखिर कारण क्या है? मामला क्या है? सर मामला यही है कि हम ज़मीन बेचे थे 10 लाख रुपया में, और बेच के और नौसड़ यूनियन बैंक में ले आके जमा किए। उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैनेजर के पास गए तो कहे कि हम इसको 10 लाख रुपया फिक्स कर दीजिए और जो भी सूद बनता महीना में हमको मिलता रहे, काम चलता रहा हमारा। उसके बाद वो अपना कहे ठीक है। उसके बाद वो 3 लाख रुपया के एफडी किए और 7 लाख रुपया के जो पता नहीं अभी तक कहें अब कागज़ मिल जाएगा, कल मिलेगा, 2 दिन के बाद आइए मिलेगा। फिर बाद में कहे कि ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको कागज़ मिलेगा। तब तो हमारा तबीयत बहुत घबरा गया, एकदम हम परेशान हो गए। तब जाके एक कदम फिर उठाए हम, तब वहाँ गए थाने पे, तो वहाँ से करा के ले आए। अच्छा, थाने में कंप्लेन किया है, वहाँ से आश्वासन क्या मिला है? थाने से मिला हम देखेंगे। थाने वाले क्या बोले हैं? थाने वाले बोलेंगे ठीक है हम देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कब से आप दौड़ रहे हैं अपने मामले को लेकर? कम से कम 2 महीना करीब हो गया। अच्छा, खाते में कितने रुपए अभी तक आए हैं? अभी तक 3 लाख रुपया आया है। और 7 लाख रुपए का क्या बोल रहे हैं? 7 लाख रुपया कह रहे हैं कि आ जाएगा। अच्छा, हाँ। तो क्या साइन उन कराए थे? तो क्या जाने आप कहाँ तो हम तो अनपढ़ आदमी है सर, और जहाँ जहाँ बताए वहाँ तक हम अपना दस्तखत किए, अभी नहीं जाने कहाँ कहाँ करा रहे हैं। साहब देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बैंकों द्वारा उनको बार बार दौड़ाया जा रहा है, उनके पैसे गबन कर लिया गया, उनका आरोप है। जो इस मामले में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे रामधरस जी के प्रति बहुत सहानुभूति है। इन्होंने इनका पैसा जो है बैंक मैनेजर द्वारा जो है ये किस पॉलिसी के अंतर्गत जमा किया है, जो 2 महीने से दौड़ रहे हैं, अब तक इनको पैसा नहीं मिला। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, बैंक मैनेजर का जो है वह ग्राहकों के प्रति उसका जो व्यवहार जो है बहुत ही ख़राब है, और वह जो है बहुतों लोगों को परेशान करता है। उसमें से बेचारे एक पीड़ित भी हैं, बहुत लोगों के साथ इस तरह के घटना कर चुके हैं। उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग बेचारे जगह जगह दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, जो इनके साथ बड़ा गलत हुआ है। और बैंक मैनेजर किसी भी तरह से बैंकर नहीं लगता है, इसलिए हमारा मांग है कि बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा दबे कुचले लोगों के प्रति सहानुभूति आपकी रहती है, सहयोग भी करते हैं और उनकी आवाज़ भी बनते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है जिनके साथ यूनियन बैंक शाखा नौसड़ में फ्रॉड कर लिया गया 7 लाख रुपए को लेकर, इस मामले में बैंक और सरकारी सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो नौसड़ है, यूँ कहा जाए तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड का अड्डा बन चुका है। और ऐसे ना जाने कितने लोगों को उन्होंने फ्रॉड किया है। आज ही हम लोगों के सामने 2 लोग और आए हुए थे चौकी पर, जो अपनी बात को रखने के लिए, जो जैसे इनके पैसे को फ्रॉड किया गया है और इनको टरकाया जा रहा था पर डे, इनका उस समय में इतनी हालात ख़राब हो गई थी, ये बेचारे अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो शायद ये न बच पाते। इनको मैंने सांत्वना दिया, इनको मैंने समझाया कि आपका पैसा अवश्य मिलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है और ये मेरी गारंटी है। तब जाके इनको संतुष्टि हुई, तब इनके तबीयत में सुधार हो गया। आज तक ये दवा खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो बैंक मैनेजर के पास गए तो वहाँ पर वो लोग पूरी टीम जो बनाए हैं, जा कर के जैसे बात करेंगे आप, वो उग्र हो जा रहे हैं। उनका उग्र होने का मतलब ये होता है कि एक वो लड़ाई झगड़ा करें और लड़ाई झगड़ा करके कैमरे में कैद हो जाएं, ताकि उनके ऊपर मुकदमा करें। ऐसा जो है नौसड़ ब्रांच यूनियन बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों की साठ गांठ होने की वजह से ऐसा होता है। और हम लोग गए तो उनका व्यवहारों को देख करके हमको ऐसा लगा, इसलिए दोबारा न जा करके हम लोग जो कि कानून का सहारा लिया जा रहा है। वकील साहब, आप एक बहुत आज के समय में उभरते हुए चेहरे हैं। जहाँ भी देखा जाए, कोई भी एक तरह से गलत कार्रवाई या गलत तरीके से एक तरह से न्याय लोगों के साथ किया जा रहा है, उस पर आप निष्पक्ष तरीके से आप खड़े होते हैं और आवाज़ बनते हैं। रामधरस जी के ऊपर लगभग 7 लाख रुपए का शिकार हो गए हैं। 7 लाख रुपए उनके ऊपर मतलब एक तरह से उनका डूब गया है, कहा जाए डूबा ही एक तरह से कहा जाए। आखिर ये न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको? इस मामले में आप क्या कहेंगे? इनका अगर कहा जाए न्याय के लिए, तो अभी तो शुरुआत है। शुरुआत की बात करें तो इनका 10 लाख रुपया इनके अकाउंट में था,
29/7/2025 को इनका 3 लाख रुपए का FD किया जाता है और उसी दिन इनका KYC तथा अन्य कागजात पे दस्तखत करा के कि भाई आपका ये FD किया जा रहा है। 7 लाख रुपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 69 शाखा या कोई अन्य इकाई है या थर्ड पार्टी है, उसमें इनका पता नहीं जालसाजी करते हुए बैंक मैनेजर तथा अन्य कर्मचारी द्वारा इनका पैसे को गबन कर दिया गया है, जिस पे अगर कहा जा रहा है कि भाई इनका पैसा भुगतान कर दिया जाए या रिफ़ंड कर दिया जाए इनका अकाउंट में, सेविंग में, तो समस्या ये आ रही है कि ठीक है भाई हम कर दे रहे हैं। तो करने की बात ये है कि इन्होंने एक दरख्वास्त दिया 18/8/2025 को, 18/8/2025 को कहा जाए इन्होंने अपना पैसा अकाउंट में ब्रेक करके कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए। तो ये दरख्वास्त पे इनका 3 लाख रुपया अकाउंट में आ गया, 7 लाख का कोई अभी अता पता नहीं है। यानी 14/8/2025 को दरख्वास्त देने के बाद तब से आनाकानी लोग कर रहे हैं, आज कर देंगे, एक सप्ताह बाद आ जाएगा, ये आएगा, मुंबई से आएगा तो मेल कर दिए हैं तो ये। अरे भैया सरकारी बैंक और जो चिट फंड कंपनियां हैं, क्या दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है? चिट फंड कंपनियां और सरकारी बैंक जो दोनों हैं सेम हो गए हैं क्या कि डेट पे डेट आप देते जा रहे हो, 1 सप्ताह दे दीजिए, 10 दिन दे दीजिए। अरे भैया सरकारी बैंक में क्या होता है कि जो पैसा आप FD कर रखे हो, जिस दिन ब्रेक डाउन होगा उसी 5 से 10 दिन में आपका पेमेंट हो जाता है। लेकिन वे क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्या किए हैं, फॉर्जरी किए हैं। वो लोग इनका पैसा देना नहीं चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो इनका बिना परमिशन का, तो इनका बिना अनुमति का इनका पैसा तो जमा करा लिए हैं, दूसरा ये देना नहीं चाहते हैं। तो हम आज जब देखें इनकी रवैया, बैंक मैनेजर और कर्मचारियों की रवैया यही है कि पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, हिला हवाली कर रहे हैं, तब इनको आज थाना गीडा पे एक दरख्वास्त दिया गया है। यानी बैंक मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध दरख्वास्त दिया गया है कि भाई उनके खिलाफ़ आवश्यक कार्रवाई हो जो बनता है। तो अब देखिए जल्द ही यदि यहाँ से सोम मंगल तक इनका पैसा भुगतान नहीं होता है तो आगे हम जाएंगे माननीय न्यायालय। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये होगी कि कप्तान साहब से मिलेंगे, उसके बाद माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे, क्योंकि हम ही नहीं दुनिया सभी कहते हैं कि हम लास्ट में कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और इनके खिलाफ़ ये जो जालसाजी का काम कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कराने का काम करेंगे।